नमस्कार। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं हमेशा इकोनॉमिक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ लाता रहता हूं, उसी क्रम में आज पहली न्यूज़ है, भारत का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो निकल कर सामने आया है। इन्फ्लेशन डाटा बहुत अच्छा आया है, एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार ही आया है। भारत का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो आया है 3.34%। ये मार्च 2025 का है। इससे पहले फरवरी 2025 में जो इन्फ्लेशन डाटा आया था 3.61% था। मतलब महंगाई फरवरी 2025 में 3.61% बढ़ी थी और मार्च में 3.34% बढ़ी है। मतलब कि महंगाई फरवरी की अपेक्षा मार्च में कम हुई है। तो ये बहुत अच्छा डाटा है। जैसे जैसे महंगाई कम होती है तो महंगाई कम होने का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर्स गुड्स हैं वो सस्ती हो रही हैं। सस्ती हो रही हैं तो क्या है, लोग उन्हें ज़्यादा खरीदेंगे। लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं ये जो कंजम्पशन सेक्टर है जीडीपी का, उसमें योगदान देते हैं। जब कंजम्पशन बढ़ता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जीडीपी में जो कंजम्पशन का है उस योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो कंजम्पशन पे पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो खाने पीने की चीज़ों में लोग कटौती करने लगते हैं ज़्यादातर, और इससे क्या होता है कि लोग कम खरीदते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती हैं। इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि अब अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कट करने का डिसीजन लेती है। जैसे जैसे रेपो रेट कट होते हैं तो जो लोन्स हैं, ईएमआई है, सस्ते होते हैं। अगर लोन सस्ते हैं तो लोग क्या करते हैं, बैंकों से लोन उठा के अन्य जगह इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट, एनएसई, बीएसई, इनमें भी ग्रोथ होती है, निफ्टी बढ़ता है, सेंसेक्स बढ़ता है, सारी चीज़ें पर असर पड़ता है। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बड़ा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी रहने वाली है। हालांकि इन्फ्लेशन कई तरीके के होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर बताएंगे। इसमें सिर्फ डाटा बताता हूँ मैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है, क्यों ज़रूरी है कंट्रोल में रहना। अब दूसरी खबर देख लेते हैं। एक और नया डाटा आया है। थोड़ा खबर तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन ये खबर अभी मैं बता पा रहा हूँ और ये ऑफिशियल भी अभी आई है। अभी का आर्टिकल है फॉर्च्यून में। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $821 बिलियन का हो गया है फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो 24-25 चल रहा है, जिसमें सर्विस सेक्टर के कारण के बढ़ा है। ये ग्रोथ जो दिखाई गई है सर्विस सेक्टर के कारण दिखाई गई है। जैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 437.2 बिलियन है, और जो पिछले जो इस प्रीवियस ईयर में था 437.07 बिलियन था। ये जो एक्सपोर्ट है, आप इसमें देखो, जो एक तो ये है, और इसमें जो सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो भी बड़ा है। सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है 383.51 बिलियन है, जो कि प्रीवियस ईयर में था 341.06 बिलियन डॉलर। देखो 483 और ये 3 जो प्रीवियस कितना बताया था, ये जो ये था
437 और सर्विस का वो, तो ये सब मिला के जो ट्रेड है वो $21 बिलियन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसमें जो इस मंथ का जो डाटा है, जैसे कि इस मंथ का जो मार्च अकेले का ही डाटा लें तो एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है 0.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस 41.97 बिलियन अपन ने एक्सपोर्ट किया है, जबकि इंपोर्ट है $63.51 बिलियन। तो ये जो डाटा है एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट है, 21.54 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, इस महीने का ही अकेला है। लेकिन जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रीवियस ईयर से बढ़ा है और ये बढ़कर $21 बिलियन हुआ है। और सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखी गई है, इस कारण ये बढ़ा है। अब ये दो डाटा निकल के सामने आए थे। अगले वीडियो में फिर कुछ डाटा या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।